नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यूपी चुनाव के नतीजे निकले और बीजेपी गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। सपा गठबंधन के नेता दावा करते रहे कि उनकी हवा चल रही है और नतीजों में पार्टी बहुमत से काफ़ी पीछे रह गई। खास बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान अजीबोगरीब बयान देने वाले ओम प्रकाश राजभर ने नया दावा किया है। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर की माने तो यूपी में बीजेपी और बसपा के मेल के चलते खेल हो गया। विधानसभा वार समीक्षा करा करके वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है कि क्या कमी रही है, तो उसको हम लोग मिल करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ जो सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मेल हो गया, जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। दरअसल यूपी चुनाव के नतीजों में सपा गठबंधन ने 125 सीटें जीती, जिसमें सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या 6 है। चुनावी नतीजों पर बात करते हुए ओपी राजभर ने दावा किया कि उनके गठबंधन की हार के पीछे मायावती की बसपा है। राजभर ने दावा किया है कि पूर्वांचल की 122 सीटें ऐसी हैं जिनके प्रत्याशियों का फैसला बीजेपी कार्यालय में हुआ और उन्हें चुनाव चिन्ह बसपा कार्यालय में मिला है। इसका सबूत भी उनके पास है। पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रत्याशी तय हुए और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सिंबल मिला है। उसका सबूत साक्ष्य मैं दे सकता हूँ। अगर कोई चुनौती दे तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं भी पार्टी चलाता हूँ। जो 4-4 बार सत्ता की पार्टी रही हो, चाहे भाजपा ये बसपा रही हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को। उनका वोट कहाँ गया? कोर वोट आपके बीएसपी का कोर वोट 22% माना जाता है और वोट पा रही है 12%। 10% वोट कहाँ कर दिया? कहाँ चला गया? क्यों छोड़ दिया? और जो कांग्रेस है, कांग्रेस और भाजपा दोनों एक है, तो कांग्रेस के पास भी जो पूंजी थी वो भी पूंजी इन्होंने बीजेपी को थमा दिया कि गठबंधन न जीते, आप भले जीत जाओ। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के चीफ ओपी राजभर की माने तो वोटों की गिनती में भी गड़बड़ी की गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से जिताने के लिए कई बार रिकाउंटिंग की गई। दूसरी कई सीटों पर भी जानबूझकर रिकाउंटिंग की गई। और कुछ चीज़ें अब विधानसभा वार समीक्षा होकर के छन के आवे तो फिर हम आप लोगों को बतावें। और दो चीज़ें हम लोग जनता के बीच में जातिवार जनगणना के इशू को लेकर के और गरीबों का इलाज फ्री करने की इशू को लेकर के, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, आवारा पशुओं से निजात दिलाने के सवाल पे, और जो बेरोजगारी है, हम लोगों ने जनता के बीच में प्रयास किया कि भाई जो 11 लाख सरकारी पद है उसको भरेंगे। सिराथू सीट से अगर हम शुरू करें, जो बड़ी सीट, बड़ी चर्चा की रही, जब हमारा प्रत्याशी पल्लवी पटेल जीत गई तो फिर रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत? फिर एक बार रिकाउंटिंग हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, बार रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत? ये तो एक सीट का जिक्र है। हम दूसरी सीट बता देते हैं। 8 बार रिकाउंटिंग कराई गई जौनपुर सदर में। क्या कारण था? ऐसे 3 दर्जन से भी ज़्यादा सीटों पर 5-5, 6-6 बार रिकाउंटिंग। गाजीपुर में जब गाजीपुर सदर की सीट 1600 वोट से हार गई तो रिकाउंटिंग। खास बात यह है कि सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से बाइक पर 3 सवारियों को बैठाने को सही ठहराया है। राजभर ने चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान किया था कि उनकी सरकार आई तो बाइक पर 3 लोगों को बैठाने पर चालान नहीं होगा। आज भी राजभर अपने बयान का समर्थन करते दिख रहे हैं। आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि जब 72 सीट ट्रेन के एक कोच में होती है, उसमें 300-400 लोग जा सकते हैं, उसकी चालान क्यों नहीं? 50 सीटर बस है, उसमें 150 लोग जा रहे हैं, 125 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, 50 वाले में 100 लोग जा रहे हैं, 60 सीटर है उसमें 125 लोग जा रहे हैं, उसकी चालान क्यों नहीं होती है? 9 सवारी पर जीप पास होती है, उस पर क्यों नहीं? जब पुलिस के लोग 2 लोग जाते हैं किसी को पकड़ने के लिए, पकड़ लेते हैं तो 3 वो लेके आते हैं तो उनकी चालान नहीं। तो फिर 3 सवारी पर अगर कोई गरीब लेके जा रहा है, उसके पास 4 व्हीलर नहीं है, क्या उसकी मजबूरी है लेके जा रहा है, तो उसकी चालान क्यों? आज भी मैं कह रहा हूं, या तो चालान हो तो सबकी हो, ना हो तो इनकी भी फ्री हो। दरअसल यूपी चुनाव में सपा गठबंधन को हार मिली। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया था। नतीजों में राजभर की पार्टी को 6 सीटें मिली। यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर ओपी राजभर लगातार कुछ न कुछ कहते रहे हैं। अब उनका दावा है कि बीजेपी और बीएसपी के मेल से यूपी में खेल हुआ है। इस अपडेट में इतना ही।
दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।